रोशनी, शहर की इस चकाचौंध ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धिक्कार है मुझ पर। मैं अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सका। मैं हार गया रोशनी। गैस की इस भयानक हड़ताल ने घर के चूल्हे को बेजान पत्थर बना दिया था। अब ममता की तड़पती भूख बेबस रोशनी के सब्र का सबसे कड़ा इम्तिहान ले रही थी। जब आधुनिक साधनों ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए, तब हार मान चुकी रोशनी ने कंक्रीट के इस बेजान जंगल में अपनी पुरानी यादों और गांव की उन जड़ों को ढूंढना शुरू किया। किस्मत अब रोशनी का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। शहर की ये बेरहम हवाएं उसकी हर आखिरी कोशिश को मिट्टी में मिलाकर उसके हौसले और उम्मीदों को तोड़ रही थी। धुएं ने रोशनी का दम घोंटा, पर उसकी हिम्मत को नहीं। उसने अपनी ममता की आंच से उस पत्थर के चूल्हे को फिर से जगा दिया। चूल्हा तो जैसे तैसे सुलगा, पर यह काला धुआं किसी बेरहम दुश्मन की तरह रोशनी को घेरने लगा। अब पड़ोसियों का बढ़ता गुस्सा उसकी आखिरी हिम्मत को भी तोड़ने के लिए तैयार था। लोगों की इस बेरुखी ने बेबस रोशनी की आखिरी उम्मीद पर पूरी तरह पानी फेर दिया। अब शहर की इस भीड़ में उसे अपना गांव बहुत ही ज्यादा याद आने लगा था। रोशनी, बस करो। ये पत्थर हमारी किस्मत नहीं बदलेंगे। लगता है हमारी भूख का अंत अब मौत के साथ ही होगा। सब खत्म हो गया। जब पूरी दुनिया बेबस रोशनी के खिलाफ खड़ी थी, तब उसने अपनी उन सबसे अनमोल यादों को ही इस जलते हुए चूल्हे की आंच बनाने का एक बड़ा फैसला किया। रोशनी का यह कठिन संघर्ष अब इस क्रूर समाज के बनाए नियमों से था। क्या वो अपनी इस निस्वार्थ ममता को कानून की इन बेजान बंदिशों से आखिर बचा पाएगी? कानून के ये सख्त पहरेदार आज दरवाजे पर आकर खड़े थे, पर बेबस रोशनी के लिए अपनी मां की ये भूख दुनिया के हर कायदे और कानून से कहीं ज्यादा बड़ी थी। साहब रुकिए, ये आग बंद मत कीजिए। अगर आज ये चूल्हा बुझ गया तो मेरी माँ की सांसें हमेशा के लिए। ममता की तड़प ने कानून के हाथ बांध दिए थे। एक बेटी की ममता समाज की पत्थर दिली पर भारी पड़ गई, बहुत भारी। पहली रोटी की महक ने घर के मातम को उम्मीद में बदल दिया। मानो भगवान ने रोशनी की मेहनत स्वीकार कर ली हो। सब संवर गए। बेटी, आज इस धुएं ने मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरे दिल के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं। रोशनी की निस्वार्थ ममता ने नफरत की सारी दीवारें गिरा दी थी। अब वही पड़ोसी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे थे। सब बदल रहा था। वो छोटी सी बालकनी अब पूरे मोहल्ले की रसोई बन गई थी, जहां शहर की दूरियां और गांव का अपनापन जैसे एक हो गया था। संघर्ष की वो काली रात अब पूरी तरह बीत चुकी थी। रोशनी के साहस ने शहर की उस ठंडी सुबह को एक नई उम्मीद से सजा दिया था। माँ जी, शहर कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, हमारी सादगी और ममता के आगे वो हमेशा छोटा रहेगा। किसी तरह रात तो बीत गई, पर आफत अभी टली नहीं थी। शहर की बेरहमी अब रोशनी के सब्र को बुरी तरह कुचल रही थी। मोहन, मेरी यादें मेरी माँ की जान से बड़ी नहीं है। आज मुझे अपना सब कुछ इस आग में झोंकने दो, बस झोंकने दो। इंसानियत मानो पूरी तरह मर चुकी थी। एक ओर ममता की टूटती हुई सांसें थीं, दूसरी ओर समाज की नफरत का वो बर्फीला ठंडा पानी था। रोशनी अब बिल्कुल अकेली थी। न पति का साथ था, न पड़ोसियों की दया। बस बचा था एक मरता हुआ विश्वास और हर तरफ बिखरी हुई वो काली राख। साहब, मुझे जेल ले जाइए, चाहे तो मुझे मार डालिए, पर मेरी मार के लिए आखिरी रोटी बन जाने दीजिए। ये कीमती लम्हे दोबारा नहीं आएंगे साहब। कानून की उन सख्त बेड़ियों और एक लाचार बेटी की अटूट जिद के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया था। आज ममता की जान और साख दोनों ही दांव पर थी। उसका हर गिरता हुआ आंसू आज बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या इस बड़े और बेरहम शहर के पास एक भूखी मां के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? अपनों की बेबस लाचारी और परायों की जहरीली नफरत ने आज रोशनी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया था जहां कोई भी रास्ता नहीं बचा था।
रोशनी का वो गहरा मौन उसकी चीख से भी ज्यादा भयानक था। आज उसने दुनिया के सामने अपनी वो हार और लाचारी पूरी तरह स्वीकार कर ली थी। दर्द जब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाए तब इंसान इस जालिम दुनिया की हकीकत से दूर अपने ही एक अलग संसार में पूरी तरह कहीं खो जाता है। रोशनी का निजी दर्द अब पूरी दुनिया के सामने था। कैमरे की आंखें उस मरती मां और उसकी जलती लाचारी को देख ही रही थी। उन चमकते कैमरों के टर्न ने कानून के हाथ तो रोक दिए, पर क्या यह बनावटी हमदर्दी उस बेबस ममता की भूख को शांत कर पाएगी? हमें तो आपकी इन खबरों की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस जीने का एक हक चाहिए। क्या मेरा यह चूल्हा जलाना इतना बड़ा गुनाह है भाई? तमाशा बन चुकी जिंदगी में रोशनी बिल्कुल अकेली थी। जहां हर कोई तो अपनी न्यूज बना रहा था, पर उसके लिए रोटी कोई भी नहीं दे रहा था। कुदरत भी जैसे हार मान चुकी। बारिश ने रोशनी के उस आखिरी संघर्ष को भी पूरी तरह राख और कीचड़ में मिलाकर बस रख दिया। प्रकृति और इंसान दोनों ही बेदर्द हो चुके थे। रोशनी की वो सिसकियां अब बारिश के उस तेज शोर में कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। रोशनी, हार मान लो। शहर जीत गया और हम हारे। अब बस उसकी मौत का इंतजार करना ही बाकी रह गया है। दर्द जब अपनी सीमा पार कर जाता है तब वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे ये दुनिया बस सिर्फ पागलपन का नाम देती है। एक ओर पूरी कायनात की ताकत थी और दूसरी ओर एक बहू का वो संकल्प जो अपनी माँ के लिए मौत से बस लड़ ही रही थी बेबसी से। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा, उम्मीद की एक छोटी सी लौ उसे चीरने का दम रखती है। क्या ये कोई मदद का ही संकेत था सच में? रोशनी की उस निडरता ने सोई हुई इंसानियत को झकझोर दिया था। जो हाथ पत्थर फेंक रहे थे अब वही लोग बन गए उसकी ढाल। पहली रोटी की वो महक ने सिर्फ भूख नहीं बल्कि उस घर की मरती हुई उम्मीदों को भी एक पूरा नया जीवन दे दिया था। आज बहू, तूने आज सिर्फ पेट नहीं भरा, तूने इस अंधेरे शहर में मेरे बुझते हुए विश्वास को फिर से रोशन कर दिया। कानून की वो किताबें बंद हो गई थी क्योंकि आज ममता की एक जीत ने शहर के हर कठोर नियम को घुटने टिका ही दिए थे। सच में सिलेंडर तो आ गया, पर रोशनी ने सिखा दिया कि संकट में असली ईंधन गैस नहीं बल्कि अपनों का वो साथ और हिम्मत ही है। बस रोशनी ने उस रात सिर्फ रोटी नहीं बनाई थी, उसने तो पूरे शहर को फिर से एक परिवार की तरह जुड़ना सिखा ही दिया था। यकीन माने बेटी, तुमने आज मेरा भ्रम तोड़ दिया। शहर कंक्रीट का हो सकता है, पर दिल में गांव की सादगी होनी चाहिए। संकट ने रोशनी को एक नई पहचान दी थी। वो अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। आज यहाँ जब शहर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि अपनी जड़ों की ओर लौटने का वक्त आ गया है। रोशनी की वो रसोई हमेशा के लिए अमर हो गई, ये हमें याद दिलाते हुए कि प्यार की वो सच्ची आंच कभी भी नहीं बुझती। कभी कभी एक रोटी सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद होती है जो जिंदगी बचा लेती है। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने ऐसा महसूस किया है।